हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया एक बार। अब डबल से फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसकी 4 तय बना चुके हम। तो फ्रेंड्स देखो, इसकी 4 तय हम जब बना चुके अच्छी फिनिशिंग के साथ, तो इसको अगर जो हमारा कपड़ा कम है तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसको देखो इस तरीके से। अब हमने शोल्डर लिए 6 इंच, शोल्डर हमारे 6 इंच हैं और फ्रेंड्स मुड्ढे 6.5 इंच रखेंगे हम, क्योंकि मुड्ढे हमने 6.5 इंच रख लिए। और देखो चेस्ट है हमारे 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स इतना ही हमें कमर लेनी है। कमर हमारी 15 है तो हमें 7.5 इंच रख लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने एक ये लगा दिया और दूसरा ये वाला निशान लगा दिया। देखो फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारे एक ही में ही हैं, तो इसलिए हमने फ्रंट का अलग निशान लगा दिया और बैक का अलग। तो फ्रेंड्स हम इनको अलग अलग करके ही कट कर लेंगे, यानी कि मुड्ढे, क्योंकि फ्रंट के कुछ गहरे मुड्ढे सही रहते हैं और बैक के कुछ कम गहरे कट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम गले की चौड़ाई ली हमने 2.5 इंच, लेंथ है हमारी एक 6 इंच, एक 5 इंच। तो फ्रंट का तो हमारा 6 है और बैक का हमारा 5 है, क्योंकि हमें ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स गला अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको गला चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो, मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने इतना यानी कि 5.5 और 6 इंच रख दिया। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम इनको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में अलग कर दूंगी और बैक पार्ट अलग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट अलग कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट अलग। बीच से हमने कैंची निकाल दी। और फ्रेंड्स देखो इस तरीके से अब हमने फ्रंट पार्ट के हम मुड्ढे भी कुछ गहरे कट करेंगे और ये गला भी हमने गहरा कट कर लिया। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अब हमें इस तरीके से देखो कितना अच्छा हमारा ये यानी कि कपड़ा रख करके, ये मैंने जो पहले कट किया है वो अस्तर था हमारा, और जो मैं अब कट कर रही हूँ ये हमारा कपड़ा है, यानी कि अस्तर के ऊपर जो हम ब्लाउज का कपड़ा लगाते हैं। तो ये ब्लाउज जो है हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको देखो मैं कच्चा कर लूँगी, यानी कि इसको मैंने कच्चा कर लिया। और कच्चा करने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने कच्चा भी कर लिया, और इसको जैसे हम मशीन के द्वारा कच्चा करते हैं उसको फोल्ड भी कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब देखो हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए, और शोल्डर ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर हमने पट्टी लगा लेना है। तो पट्टी कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम, एक घटवा पट्टी एक बड़वा पट्टी हमारी। देखो हम कपड़ा रख लेंगे ये, और कपड़ा हमने पट्टी ली है, तो ये वाली पट्टी हमारी बड़वा पट्टी होगी, क्योंकि इस पे हम काज भी कर सकते हैं, आई भी बना सकते हैं और यानी कि चटकनी भी ठोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपको पसंद हो आप वो लगा लीजिए, लेकिन मैं इसमें काज करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये निशान यानी कि पट्टी लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। देखो इस तरीके से। अब देखो हम डबल से इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखने के बाद अब हम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। और फ्रेंड्स ये सिलाई लगाते हुए और इस तरीके से हमने सिलाई लगाने के बाद अब किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे, और एक सिलाई हम एक पैर से कुछ ज़्यादा में लेंगे। ये वाली सिलाई जो अब हम ले रहे हैं फ्रेंड्स इस तरीके से घुमा करके, और यहाँ पर हमने एक पैर से कुछ ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें काज कर लेने हैं, यहीं पर काज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पट्टी तो हमारी इस तरीके से कंप्लीट हुई। अब हम लगाएंगे बैक, यानी कि फोल्ड करने वाली पट्टी। ये हमारी कम वाली पट्टी है, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, उसको हमने बाहर की साइड फोल्ड किया है। तो फ्रेंड देखो इस तरीके से, इसलिए मैंने ये अस्तर की लगा ली है, क्योंकि ये हम अंदर को फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड देखो इस तरीके से हमने इसको अंदर को फोल्ड कर लेना है, और मैंने इस तरीके से इसको अंदर को फोल्ड कर लिया। और अंदर को फोल्ड करते हुए देखो इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे,
और फ्रेंड्स ये मैंने अंदर को फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से, अब हम इसको अंदर को जब मैंने फोल्ड कर लिया तो इसको एक पैर इस तरीके से, क्योंकि हम इसकी लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे। इसी लंबी चाल से हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इस पर तुरपन करनी पड़ती है। देखो मैंने फ्रेंड्स ये बाजू बना करके कंप्लीट कर ली है। तो बाजू कुछ इस तरीके से, जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है हमने उसको भी कट कर दिया और बाजू हमारी कंप्लीट है। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, और बीच में हम सेंटर लगा लेंगे एक कट का निशान, ताकि हमें बाजू में रखें तो तब आसानी रहे, यानी कि शोल्डर पे जब हम बाजू रखेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि हमने बीच सेंटर पे निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। देखो कुछ इस तरीके से। अब यहीं पर हम इस तरीके से बस बाजू अटैच करते जाएंगे, और जब हमने बाजू अटैच कर ली दोनों, यानी कि एक बाजू हमने देखो इस तरीके से, लेकिन फ्रेंड्स मैं अब जो इसमें प्लेटें डालूंगी बाद में, पहले मैंने बाजू लगा ली। और फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने यहीं पर सारी प्लेटें लगाकर डाल करके कंप्लीट कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने ये बाजू यानी कि प्लेटें डाल ली हूँ। तो फ्रेंड्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा कपड़ा और अस्तर दोनों ही कपड़े आने चाहिए जब हम प्लेट डालते हैं ये वाली। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स, क्योंकि हमें दोनों कपड़े को ही पकड़ना है, ना कि एक को। तो फ्रेंड्स देख करके इसको तब भरें चुन प्लेटें, क्योंकि हमारा कभी कभी ऐसा होता है अस्तर पे सिलाई लग जाती है और हमारा कपड़ा रह जाता है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने ये प्लेटें डाल करके कंप्लीट करने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, तो देखो मैंने फिर से बाजू लगा ली, और बाजू लगा करने के बाद देखो इस तरीके से मैंने ये प्लेटें भी डाल के कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे तरीके से। देखो फ्रेंड्स ये मेरी प्लेटें डल के कंप्लीट है। और फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने दूसरी साइड से अब बाजू लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये बाजू कंप्लीट कर ली, दोनों बाजू मेरी कंप्लीट है फ्रेंड्स। देखो इस तरीके से। अब देखो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फिटिंग लगा देंगे, और फिटिंग हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग लग जाएगी। और देखो फ्रेंड्स पहले फिटिंग लगाने से पहले एक बार नाप लीजिए कि हमारी फिटिंग कितनी है, उसी के अनुसार हमें निशान लगाने होते हैं, और निशान बिल्कुल परफेक्ट लगाइएगा, न ज़्यादा यानी कि टाइट और ना ही बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के निशान लगाने के बाद अब हमें सिलाई लगानी होती है। देखो मैंने पहले निशान लगा रखे हैं कि हमें कहाँ तक की हमारी फिटिंग है, तो उसी के अनुसार मैंने ये निशान लगा करके सिलाई लगा दी, और सिलाई हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर ली। और फ्रेंड्स इस तरीके से कंप्लीट करते हुए अब ये नीचे के साइड में फोल्ड करती जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा है तो बैक साइड की ही साइड लेकर आए इसको। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको सिल के कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही कम समय में बना करके हमने ब्लाउज बहुत कम समय में ब्लाउज बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको नाप लीजिए, तब इसको फोल्ड करिएगा, ताकि हमें फोल्ड करने में यानी कि सिलने में आसानी रहे। तो इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करते हुए अब लंबी चाल से ये हमने देखो इस तरीके से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। देखो फ्रेंड्स इस तरीके से अब यहाँ पर रख करके हमने कुछ इस तरीके से ब्लाउज हमारा कंप्लीट है। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। देखो फ्रेंड्स देखो कितना प्यारा हमारा ब्लाउज है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये हमने कम गहरे गले का बनाया है, इसमें हमने डोरी वोरी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। बहुत ही सिंपल ब्लाउज बना करके हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया और बहुत ही कम समय में हमने देखो ब्लाउज की सिलाई कटिंग वगैरह सब कुछ ओके है इसमें। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने बना करके फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।